विद्या मंदिर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे साइंस केमिस्ट्री क्लास 10th का अध्याय संख्या 3 धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। यहाँ आप समझिए, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है, मतलब एटम होता है। ठीक, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु तीन मौलिक कण से बने होते हैं। परमाणु कितने मौलिक कण से बने होते हैं? तीन, जो निम्न है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब परमाणु किससे बना रहता है? तीन मौलिक कण। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु तीन मौलिक कणों से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक जो होगा, नाभिक, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहता है। ये नाभिक है, इसके अंदर। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो होगा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर। ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। जिस तरह से मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, उसी तरह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है, जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का। ठीक है, यहाँ पे समझिए, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। मतलब निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होता है। इसका एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होगा। ठीक है, एटॉमिक मास किसका? तो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो खोज होता है जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इसका मास की बात करें तो 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इसका मास होता है, द्रव्यमान होता है। और न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन के जो बराबर होंगे वो किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन के बराबर। जितना न्यूट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, जितना प्रोटॉन उतना ही न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन। ना तो इस पे प्लस चार्ज होता है, ना तो माइनस चार्ज होता है। और इसका द्रव्यमान जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। इसका भी उतना ही होता है जितना किसका होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का इक्वल होता है। यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे समझिए। न्यूट्रॉन का जो खोज करता है जेम्स जेडविक ने किया। जेम्स जेडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। और एलिमेंट्स की यदि संख्या की बात करें तो 118 है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स प्राकृतिक में पाए जाते हैं और शेष एलिमेंट्स मानव द्वारा निर्मित किया गया था शेष। और नेचर में जो है, प्राकृतिक में जो है वो 92 तत्व जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 118 एलिमेंट्स में 92 एलिमेंट्स धातु। 92 एलिमेंट्स क्या है? वो मेटल है, धातु है। और 22 एलिमेंट्स जो है वो अधातु है, मतलब नॉन मेटल है। और यहाँ पे उपधातु की संख्या 7 हो जाती है। ना तो वो धातु कहलाते हैं, ना तो वो धातु, वो 7 है। यहाँ पे बोरोन को हम बी से सूचित करेंगे। सिलिकॉन को SI से करते हैं। जर्मेनियम JE से करते हैं। और सैनिक को AS से। अस्ट्राम इसको SB से। उसके बाद है टेलुरियम, इसको बोलते हैं टेलुरियम को किससे? TE से। पोलोनियम को PO से। ठीक है, धातु वैसा एलिमेंट जो विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या करता है? सुचालक हो, उसे हम क्या कहते हैं? धातु।
जिसमें करंट पकड़ता है और जो ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे ही हम धातु कहते हैं, जैसे सोडियम, Pt, Al, etc। ठीक है, आज क्लास में यहीं तक।